प्रशांत जी का आशीर्वाद हमें मिला है। प्रशांत जी का आदेश हुआ है कि आप गरखा के लोग को जागरूक कीजिए। जहाँ तहाँ छोटा छोटा नुक्कड़ सभा वगैरह का भी कार्यक्रम कर रहे हैं। प्रशांत जी का जो आदेश है जनता के बीच हम पहुँचा रहे हैं। किशोर जी का जो सोच है गरीब बुढ़वा दलित के लिए, वो जितने भी बिहार में पार्टी है सबसे अच्छा उनका आती है। यही कारण है कि हम लोग जन सुराज के साथ जुड़े हैं और प्रयास करते हैं कि जन सुराज सत्ता में आए। हमारे सामने हैं लाल बाबू खलीफा जी, जो 2001 के पंचायत चुनाव में यहाँ से पहली बार मुखिया के पद पर निर्वाचित हुए थे। इसके बाद पति पत्नी दोनों आदमी अगल बगल के पंचायत से मुखिया रहे। यहाँ पर नगर पंचायत के अध्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में बहुत दिनों तक इन्होंने काम किया और राजनीति का अच्छा अनुभव है। और जिस समाज से आते हैं, महादलित समाज से आते हैं, और पूरे बिहार में इकलौता सामान्य सीट से मुखिया पद पर निर्वाचित हुए थे। आइए वही लाल बाबू खलीफा जी हम लोग के सामने हैं। आपका ए न्यूज़ बिहार और राष्ट्रीय जनता खबर में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद टीवी बिहार। सर, आपकी चर्चा गरखा विधानसभा में बड़ी जोर शोर से हो रही है कि आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और गांव-गांव में घूम रहे हैं और जन सुराज के प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं। क्या प्रशांत जी का आशीर्वाद आपको मिल चुका है? प्रशांत जी का आशीर्वाद हमें मिला है। प्रशांत जी का आदेश हुआ है कि आप गरखा के लोग को जागरूक कीजिए। गरखा के सभी पंचायतों में घूम कर जन सुराज का मेंबर बनाइए। हम आपको टिकट देंगे। उस आश्वासन पर हमने गरखा के जितने भी पंचायत है हर पंचायत में जाने का काम कर रहे हैं। लोगों से मिलना जुलना कर रहे हैं, मेंबर बना रहे हैं। जहाँ तहाँ छोटा छोटा नुक्कड़ सभा वगैरह का भी कार्यक्रम कर रहे हैं। प्रशांत जी का जो आदेश है जनता के बीच हम पहुँचा रहे हैं। प्रशांत जी का जो सोच है, विचार है, उस सबके घर घर जाकर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सर, बात किया जाए पूरे बिहार में, आप नट समाज से आते हैं और आप एक ऐसे नेता, अनुभवी नेता माने जाते हैं, इकलौता ऐसे नेता है जो राजनीतिक सफर जो है आपका काफ़ी लंबा है। तो क्या लगा आपने कि जन सुराज ही पार्टी में जाया जाए और जन सुराज की विचारधारा को स्वीकार करते हुए जनता का सेवा किया जाए? जन सुराज जी का जो नीति है, जो सिद्धांत है, वो हम लोग को बहुत अच्छा लगा। और प्रशांत किशोर जी का जो सोच है गरीब बुढ़वा दलित के लिए, वो जितने भी बिहार में पार्टी है सबसे अच्छा उनका आती है। यही कारण है कि हम लोग जन सुराज के साथ जुड़े हैं और प्रयास करते हैं कि जन सुराज सत्ता में आए, ताकि हम दलित, महादलित, चाहे जितने भी ओबीसी वगैरह के लोग हैं उन लोग का कल्याण हो सके। सर, दो गठबंधन है, दो गठबंधन जिस तरीके से गरखा में आमने सामने आती है, तो नई पार्टी जन सुराज है। आप लोग, आपकी पार्टी, आप कैसे मजबूत कीजिएगा? वहाँ की जनता से क्या अपेक्षा कीजिएगा और क्या प्रशांत किशोर के बारे में आप लोग कितने दमखम से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, प्रशांत जी का जो उपदेश है घर घर हम लोग पहुंचा रहे हैं। नीतीश जी का, लालू जी का, सब लोग का सरकार राज्य में सब लोग देख लिया है। अब चाहता है लोग कि प्रशांत जी का राज देखें। तो प्रशांत जी के राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, इस सब पर बहुत ज़्यादा फोकस है, समझे। अपराध वगैरह पर जो भी दिक्कत हो रही है, चाहे लूट खसोट, अपहरण, बलात्कार, इस सब पर प्रशांत जी की अगर सरकार बनती है तो इस सब पर अंकुश लगेगा, ये सब समाप्त होगा। सर, आप जा रहे हैं गरखा विधानसभा में, जनता से मिल रहे हैं, जनता की समस्या क्या है वहाँ पर और क्या रिस्पांस मिल रही है सर आपके प्रति? जनता का समस्या विकास है, बेरोजगारी है, ये सब जनता के तरफ से आ रहा है कि भाई इस राज्य में न विकास हो रहा है, न बेरोजगारी खत्म हो रही है। अगर प्रशांत जी का मैनिफेस्टो जो है अगर वो आता है तो उससे
यहाँ के लोग का कल्याण होगा। प्रशांत जी का जो विचार है उत्तम विचार है। शिक्षा वगैरह पर जो नौकरी पर जो प्रशांत जी प्रतिदिन चर्चा करते हैं, इससे लोग में उत्साह और उमंग है कि प्रशांत जी को भी एक बार देखा जाए। सर, यह आप मानते हैं कि आज़ादी के 78 साल बीत चुके हैं, फिर भी आपके समाज के लोग, आपके बिरादरी के लोग, महादलित परिवार का विकास आज तक नहीं हो पाया। आज भी जिल्लत की ज़िंदगी जी रहे हैं लोग, शिक्षा से कोसों दूर हैं, उनके मकान नहीं है, झोपड़ी में जी रहे हैं, फुटपाथ रोड के किनारे, नहर के किनारे लोग अपने जीवन बसर करते हैं। क्या उन लोगों के जीवन में सुधार के लिए आपके द्वारा प्रयास किया जाएगा? आज़ादी के बाद से आज तक कोई पार्टी वाले लोग, किसी दल के लोग कभी नट समाज पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन प्रशांत किशोर जी जब बिहार में आए तो उन्होंने महादलित नट जाति को मान सम्मान देने का काम किया और हम लोग को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए हम लोग पूरे बिहार के नट समाज के लोग प्रशांत जी के साथ जाएंगे, एक एक वोट प्रशांत जी के झोली में डालेंगे। हम लोग पूरे बिहार का दौरा कर सारा जितने भी हमारे समाज के लोग हैं सब लोग प्रशांत जी को वोट करेंगे। गरखा वासियों से आपकी क्या अपील रहेगी सर? गरखा वासियों से मेरा अनुरोध है, अपील है, प्रार्थना है कि आप लोग अपना बहुमूल्य वोट, एक एक वोट जन स्वराज को दें और दिन तो दूसरे पार्टी को देखें। एक बार प्रशांत जी को भी मौका दें, इनका भी विचारधारा देखें, इनका भी कार्यकलाप देखें, इनको भी राजनीति में आने का मौका दें। अगर ये आते हैं तो गरखा विधानसभा के लोग का अच्छा काम होगा, अच्छा व्यवहार रहेगा, अच्छा विकास होगा, शिक्षा का स्तर सुधरेगा, क्राइम का ग्राफ जो है वो घटेगा। सर, अगर आप विधायक बनते हैं और गरखा की जनता आपको पर विश्वास करती है तो सबसे पहले अपने गरखा वासियों से जो है काम की लेकर फोकस किस बात को लेकर कीजिए, किस काम पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा? क्योंकि आपके समाज में हर एक विधानसभा, हर एक पंचायत में जो है वो अलग ही दिखाई देते हैं। तो क्या रहेगा आपकी प्रयास सर? शिक्षा और बेरोजगारी, शिक्षा बेरोजगारी पर ज़्यादा फोकस रहेगा, रोड पर ज़्यादा फोकस रहेगा, लॉ एंड ऑर्डर पर रहेगा, ये सब में सुधार होगा। अगर हम लोग वहाँ के विधायक बनते हैं तो इस सब पर पहले प्राथमिकता हम लोग का यही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए।